औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले वक्त के इमाम और आप सबकी खिदमत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमें इबादत का सलीक़ा सीखना है, तो आइए दर अहले बैत से सीखते हैं। अब दो माबूद के बीच जो रिश्ता है, इसकी समझ हमें दर अहले बैत पर ही नज़र आती है। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 147 में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस बात का जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हक़ के साथ मबऊस किया ताकि आप लोगों को इबादत की मंजिल की तरफ ले आए। बस हमारा मकसद खिलकत ही अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। सूरह अनाम की आयत नंबर 102 में इबादत के सिलसिले से ऐलान इलाही हो रहा है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, जिसके अलावा कोई खुदा नहीं। वो हर शय का खालिक है, उसी की इबादत करो, वही हर शय का निगहबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक है, निगहबान है और लायक इबादत है। हमें उसकी ही इबादत करनी चाहिए और इबादतों की कबूलियत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। आपसे रवायत की गई बहुत सी दुआएं मौजूद हैं कि जिनसे लोग फ़ायदा हासिल करते रहते हैं। शब जुमा की अज़मत और दुआ के सिलसिले से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्श इलाही से हर शब जुमा अव्वल शब से आखिर तक ये निदा आती है कि क्या कोई बंदे मोमिन नहीं है जो तुलूए फ़ज्र से पहले अपनी दुनिया और आखिरत के लिए मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। अगरचे दुआ यानी खुदा को पुकारने का कोई वक्त नहीं है, वो खुदा हमें हर वक्त आवाज़ देता है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। बस चाहिए कि शब जुमा की अज़मतों का ख्याल रखते हुए दुआ ज़रूर करें। रोज़े जुमा भी इबादत और दुआ के लिए ख़ास है। दुआए नुतबा पढ़ें, इमाम वक्त को ज़्यादा याद करें और आपके ज़हूर के लिए दुआ करते रहें। हमें चाहिए कि दुनिया में होने वाले जुल्म जोर से नजात हासिल करने के लिए और इमाम के ज़हूर के लिए ज़मीन साज़ी करें। यूँ भी रोज़े जुमा और जुमे की आखिरी सातों में की गई दुआएं कबूल होती हैं। दुआए समात जो कि रोज़े जुमा के आखिरी औक़ात में पढ़ना मुस्तहब है, अक्सर उलेमा इस दुआ की पाबंदी करते रहे हैं और ये मशहूर दुआओं में से एक है। ये दुआ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है। अल्लामा मजलिसी ने इस दुआ को शरह के साथ बिहार में ज़िक्र किया है। इस दुआ में हमारे लिए दर्स भी है और कबूलियत की सनद भी है। इसके पढ़ने के औक़ात भी वही हैं कि जिस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई इस दुआ में इल्म के ख़जाने मौजूद हैं। बस हमें दुआए समात ज़रूर पढ़नी चाहिए। न सिर्फ ये कि दुआ अरबी में पढ़ें, बल्कि इसका तर्जुमा भी ज़रूर पढ़ें और इससे दर्स हासिल करें, इज्तिमाई दुआ करें। दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके बुज़ुर्ग नामों का वास्ता देने के बाद तजल्लियात इलाही का बयान इस तरह से मौजूद है कि और तेरी बुज़ुर्गी के वास्ते से जिसके ज़रिए तूने अपने कलीम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तूर सीना पर तजल्ली की है और उनसे पहले अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद खैफ में तजल्ली की और अपने बरगुज़ीदा इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए शीअ के कुएं में और अपने नबी याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए बैत एल में तजल्ली की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपने वादे को पूरा किया और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए कसम को पूरा किया और याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए अपनी गवाही को पूरा किया और मोमिनीन के लिए अपने वादे को और अपने नामों के ज़रिए पुकारने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कही। बस यकीनन अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है और जो उसको पुकारता है, आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। उससे पुकारे, उससे दुआ करे। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मुख्तलिफ़ दुआओं का मुतालिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया की मुश्किलात को दूर किया है और सबकी दुआओं को सुनता है। इस दुआ में अपने साथ तमाम मोमिनीन के लिए भी इस तरह से दुआ की गई है
کہ خدایا اس دعا کا واسطہ تو مومنین و مومنات میں جو فقیر ہوں ان پر مالداری اور دولت مندی کے ذریعے فضل فرما، اور بیمار مومنین و مومنات پر شفا اور صحت کے ذریعے فضل فرما، اور زندہ مومنین و مومنات پر لطف و کرم کے ذریعے فضل کر، اور مردہ مومنین و مومنات پر مغفرت اور رحمت کے ذریعے فضل فرما، اور مسافر مومنین و مومنات پر ان کے گھر واپس کرنے کے ذریعے سلامتی کی حالت میں فضل فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ بس اس دعا سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ اپنے علاوہ تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب کوئی اپنے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو خود اپنی بھی جائز حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماہ رجب دعا و مناجات اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا ہی مبارک اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی ہے۔ اس مہینے کی عبادتوں کو ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں سے ملا دینے کا بڑا ثواب ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ماہ رجب سے ہی ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی طرف بھی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ بس چاہیے کہ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت کی طرف گناہوں کو بخشوانے اور دعا و مناجات کے لیے خصوصی وقت نکالنا شروع کر دیں۔ توجہ رہے اور برکات کو حاصل کریں۔ دعاؤں کو پڑھیں تو ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں اور لطف حاصل کریں، کیونکہ عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جلدی اور ایک دوسرے پر سبقت کرنی چاہیے۔ آج کے دن امام محمد باقر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کریں۔ آپ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے اور بہت گریہ فرماتے تھے۔ اب دعائے سماعت کے آخر میں اس طرح سے گناہوں سے معافی طلب کی گئی ہے کہ اور میرے گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بس واسطہ دیتے ہیں بارگاہ الہی میں اس مبارک ترین دن کا اور سوال کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی بخشش کا۔ دعا ہے کہ ہم ماہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک کی عظمتوں کو درک کر سکیں اور ان بابرکت مہینوں کی مخصوص عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ دعاؤں کو پڑھیں اور عبادت کی قبولیت کی دعا کریں۔ بے شک اللہ سب کو عطا کرتا ہے اپنی رحمت، لطف و کرم کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔